हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको एंगल बाइसेक्टर, जो कि एक हमारा नया टॉपिक था, वो हमने स्टार्ट किया था। साथ ही आपको मैंने उस पर कुछ कॉन्सेप्ट, उन पे बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे आपको। आज की जो वीडियो होगी हमारी, अभी तक हमने जो भी एंगल बाइसेक्टर पढ़े हैं उन पे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम आपको सोल्व करके बताएंगे। एंगल बाइसेक्टर बेसिकली हमने 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमने आप प्रैक्टिस क्लास में लेके आए हैं। तो अब हम बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रिंगल ABC AD इज़ एंगल बाइसेक्टर। एक ट्रिंगल है, उसमें हमारा AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ऑफ एंगल ए का, ठीक है। एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन द फाइंड ऑफ द PD। मतलब दोस्तों, हमको इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि एक त्रिभुज ABC हमें दे रखा है, जिसमें एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमें AD दे रखा है, ठीक है। और साथ में हमें AB और AC और BC की वैल्यू दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, जैसे कि हमने आपको ये डायग्राम में शो करके बता भी दिया है। तो दोस्तों, अब हमें फाइंड करना है BD की वैल्यू। ये हमें फाइंड करना है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी इसको, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये मैं आपको बता। ट्रायंगल की अगर दो साइडें हमें इस प्रकार से ए बी और AC साइडें हैं, तो उन पर जो AD अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो सामने वाले जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है एंगल बाइसेक्टर, उस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी, उस साइड को दो रेशो में, जो इसका और इसका रेशो होगा, उसी के रेशो में इसको दोनों को इक्वली रेशो में डिवाइड करती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया था। बट अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे सामने वही बात आ रही है। तो हम इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको लिखूँगा, अगर मैं AB रेशो AC इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे लगे BD रेशो DC होगा, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल सा बताऊं मैं आपको, तो AB हमारा AC कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, ठीक है। तो हमें BD रेशो DC, तो BD रेशो DC मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम इक्वली में लिखे तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वल। तो यहाँ सीधा सी ये बात हुआ कि जो इन दोनों का रेशो था वही रेशो इन दोनों का भी होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा, अगर मैं बात करूँ BD रेशो DC, BD रेशो DC 5:7 हो गया। तो अगर ये 5 है, ये 7 है, अगर हम टोटल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें BD की वैल्यू फाइंड करनी है। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5/12। किसका, हमें BC का कितना है ये, BC। तो हमें BD की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये BC की वैल्यू हमें दे रखा है, BC कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम 5/12 इंटू 9 इस प्रकार से अगर हम सोल्व करें इसे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 5 इंटू 3/4, 15/4। तो इसको मैं 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.7, ये हो जाएगा 25। मतलब ये आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 3.75 आपको मिलेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से सोल्व हुआ है।
तो ये बी डी हम ये रेशो में इस प्रकार से सोल्व किया है जो 12 कहाँ से आया ये चीज़ें आपको पता है। तो दोस्तों अब हमारा जो इसका आंसर फाइनली आंसर होगा हमें प्राप्त हुआ है 3.75, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। बी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जो कि बी डी की वैल्यू ये आ गई हमारी, आसानी से हमने आपको सोल्व कर बताया। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए if AB is equal to 6 cm and AC is equal to 9 cm and CD is equal to 6 cm, then the find value of BC। अगर हमको एक ट्रिंगल दिया रखा है, ट्रिंगल में हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, ये चीज़ें आपको हम बता देते हैं, जो कि डायग्राम में आपको शो करके बता दिया गया है। AB is equal to 6 cm है और AC is equal to 9 cm है, और हमें पूछा गया BC की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगने वाला है। अगर हम यहाँ आपको सीधी सी बात बताएं, अगर हम BC रेशो DC की बात करें तो ये क्या होगा, BC रेशो DC मतलब सिंप्लीफाई किया हमने, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2:3, ठीक है। क्यों, तो इसको मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आ गया। तो अब हम बात करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC की वैल्यू। ये BC यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करना है, ये क्या होगा, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, CD दे रखा है, CD दे रखा है। CD अगर हम बात करें CD की, तो ये हमारा CD है यहाँ से यहाँ तक। CD की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम बात करें तो हमारे पास CD की जो वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से, दोनों का कितना सम कितना हो जाएगा 5। अब CD क्या है यहाँ पे, अगर ये 2 है ये 3 है, तो इसको मैं 3/5 इंटू किसका है ये BC का, ये पूरा BC जो साइड हो गई, ये BC साइड का 3/5 होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास CD की वैल्यू दे रखा है 6 और 3/5 इंटू BC, ठीक है। तो ये बातें दे रखी है, तो हम इसको 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 इंटू 3 BC, तो BC इक्वल टू 3/3। तो यहाँ हमारा BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू बात करें हम तो आ जाएगी 10। तो दोस्तों BC की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। यही हमें फाइंड करना था, और हमने आपको आसानी से BC की वैल्यू 10 कैसे आया आपको बता दिया। दोस्तों अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ी देर आपको याद करने पड़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट बता दिए गए, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को जो बता दिए गए उसी कॉन्सेप्ट बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा जाएंगे। तो ये आपको करते आना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सारा लॉजिकल पॉइंट थोड़े थोड़े होते हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसकी वैल्यू जो इसका जो आंसर आया हमारा वो BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा ये आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ B, एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल ACD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। If BTC is equal to 18 डिग्री then the find the value of BAC। मतलब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ, अगर हम आपको थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये सीधा सिंपल हुआ, ट्रायंगल हमारे पास ABC ट्रायंगल है, और एंगल जो हमारा एंगल BC है उसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लिया गया है, और जो हमारा ACD है इसका हमने एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया है। इन दोनों को आगे बढ़ाया है, जिस पॉइंट पे दोनों मिले हैं उस पॉइंट का नाम हमने T दिया। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल हमें 18 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि हमें ये एंगल बताइए, जैसे कि माना कि मैंने ये एंगल हमारा X है, ठीक है। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये एंगल कैसे आएगा ये आपको मैं बता देता हूँ, ये एंगल कैसे निकला है। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से था, किसी भी ट्रायंगल के
एक इंटरनल एंगल ले लो, एक इंटरनल एंगल किसी भी त्रिभुज का किसी भी एक एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ले लो, और किसी भी एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले लो। इन दोनों को जब बढ़ाते हैं, जिस पॉइंट पे वह दोनों मिलेंगे, वो पॉइंट जो होगा वहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा जो रिमेनिंग थर्ड एंगल बचा रहा होगा ट्रायंगल का, उस थर्ड एंगल का हाफ के इक्वल होता है। तो सीधे से ये बात जो थी मैंने आपको बताया था। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पुट करके आपको बता रहे हैं। सीधा सिंपल से मैंने आपको ये बताया था कि ये एंगल जो होगा, एंगल BTC, ये जो एंगल होगा, ये एंगल किसके एंगल के बराबर होगा? एंगल BAC के हाफ के बराबर होगा। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा देखो, एंगल BTC हमें दे रखा है, एंगल BTC हमें दे रखा है 18 डिग्री। ठीक है, हमने रख दिया। अब हमें बोला है एंगल BAC की वैल्यू फाइंड करना है। BAC की वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो हमने इसको 2 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2 एंगल BAC, तो ये हो गया 36, 18 2 जा 36 एंगल BAC। तो एंगल BAC की जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो हो गई 36 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। या तब 36 डिग्री यानी कि ये हमारा एंगल का ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रायंगल ABD BC इज एंगल बाइसेक्टर एंड AB इक्वल टू BC एंड इक्वल टू CD। मतलब दोस्तों एंड AD इक्वल टू BD, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ADB। क्वेश्चन दे रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो हम राइट इसमें फिगर में समझाने की कोशिश करते हैं, फिगर में किस प्रकार से दिया हो। तो इन हमारे पास एक ट्रायंगल हमने बोला ट्रायंगल ABD रखा है। ठीक है, ये D है दोस्तों। ठीक है, इसको आप C मत मानिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये D है। ठीक है, ABD ABD हमारा एक पास ट्रायंगल है जिसमें BC एक एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल B का। एंगल B एक एंगल बाइसेक्टर है, BC एक एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का। ठीक है, ये बातें आपको इसमें बता भी दिया हूँ लिख के। अब हम बात करते हैं कि अब इसमें कुछ दे रखा है, जैसे कि AB बराबर BC, AB बराबर है BC के। अब AB और BC दोनों बराबर हैं, साथ में CD भी आपको बराबर दे रखा है, CD भी बराबर है। मतलब ये साइड तीनों बराबर। तो दोस्तों हमको ये सारी साइडें इक्वल दे रखी हैं, यानी कि AB BC और CD ये एक दूसरे के इक्वल है। और साथ में हमें ये बताया गया है कि जो हमारा AD और BD है, AD और DB, AD और DB, मतलब ये और ये भी आपस में बराबर है। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये कौन कौन से बराबर हैं, ये सारी चीज़ें आपको, ये बराबर यहाँ थर्ड 1 2 3, ये 1 2 3, क्योंकि ये अलग बात है और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं आपको ये बताना था कि ये एंगल हमें निकालना क्या है, एंगल ADB यानी कि ये एंगल में, अगर हमारा ये एंगल A है तो अब यहाँ थोड़ा ट्रायंगल का खेल समझिएगा क्या होता है, कैसे कैसे सारे एंगल कैसे बराबर होने चले जाएंगे एक दूसरे के, तो वो आप समझिएगा ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर हम कहते हैं, हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडें, किसी भी एक ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, किसी भी एक ट्रायंगल की अगर दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो वो सीधा सा उसका मतलब ये है कि उनकी जो सामने वाली जो साइडें होंगी ना, उनके सामने वाला जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर कह दिया जाए तो उनके सामने की साइडें बराबर होगी। यदि किसी ट्रायंगल की, एक ही ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण भी बराबर होगा, एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको बात समझ में आनी चाहिए। वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का आप ये एंगल निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो मैं चीज़ें आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिएगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों हमने आपको बताया किसी भी एक ही ट्रायंगल की दो साइडें आपस में बराबर हो तो उनके सामने का कोण भी बराबर होता है, ये आपको बातें बता दिया। तो अब यहाँ पर वही चीज़ देखिए, अभी मैंने ये बोला आपको
कि ये एक ट्रेंगल हो गया DCB, हमारा एक ट्रेंगल हो रहा है। इस ट्रेंगल में आप देखिए दो साइडें आपस में हमारी बराबर है, ठीक है। अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ये हमारा x है तो ये भी हमारा x होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब अगर ये बात समझ में आई तो आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए। अब हमारा BC क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। BC जो हमारा एक एंगल बाइसेक्टर होने के कारण हमें यहाँ एक चीज़ और पता हो जाएगी। क्या चीज़ पता होगी, वो कुछ इस प्रकार से कि अगर ये हमारा एंगल x है, अगर कोई भी एंगल, ये कुछ भी एंगल ये रहा होता है तो उसका अगर मेरे ये एंगल हमें पता है, अगर ये एंगल हमारा x है तो ये एंगल भी कितना होगा, ये x होगा, यानी कि ये एंगल कितना हो गया हमारा x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। CB जो होगा हमारा इस एंगल को टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए यहाँ से कि एक यहाँ एक कॉन्सेप्ट और लगेगा। जैसे कि कॉन्सेप्ट ये कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पे भी देखो ये दोनों साइडें आपस में बराबर हो रही है, ये साइडें आपस में बराबर है तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा। अब इनके सामने का कोण, इसके सामने कोण ये होगा और इसके सामने कोण ये होगा, ठीक है। अब हमें तो ना तो ये एंगल पता है ना तो ये एंगल पता है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो अब हमें ये एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है, अगर किसी भी ट्रेंगल हो उसका एक्सटर्नल एंगल हो तो जो एंगल एक्सटर्नल एंगल होता है, जो ये एंगल होगा हमारा, ये अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना हो तो ये एंगल हमारा क्या होगा। अगर ये हमारा एंगल x दे रखा है और ये भी x दे रखा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। अगर ये पूरी एंगल की बात करूँ कितना हो जाएगा, ये x प्लस x होता है, ठीक है। क्यों होता है, जब किसी भी ट्रेंगल के एक्सटर्नल एंगल लेते हैं, बहिष कोणों का जो सम होता है, ये एंगल होता है, ये एंगल हमें पता करने के लिए जो उसके इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगल जो होंगे उनके सम के इक्वल होता है, ठीक है। सीधा सिंपल सा ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो अगर हमारे ये वाला एंगल, ये ट्रेंगल हो गया BDCB, एंगल DCB में अगर हम एक्सटर्नल एंगल BCA की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, तो वो कुछ इस प्रकार से ये एंगल का प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस x यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी। कितना हो गया हमारा, 2x हो गया। और मैंने आपको बताया कि ये एंगल BCA में ये हमारा एंगल बराबर है, इसमें ट्रेंगल हमारा है, ट्रेंगल BCA में ये DCA हमने लिया था ना, DCB ये हमारा क्या था, एक ट्रेंगल था, ठीक है। एंगल मैंने लिख दिया, सॉरी उसके लिए। तो हमारा ये ट्रेंगल BCA की बात कर रहे हैं हम, BCA ये ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेंगल में हमको पता है कि हमारा जो AB इक्वल है वो BC के इक्वल है। अगर ये बराबर है तो हमारा ये एंगल भी बराबर होगा। एंगल A इक्वल टू जो एंगल ये होगा तो वो एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल BCA के बराबर होगा। तो ये एंगल अगर 2 है तो ये एंगल 2x है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 2x हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंगल जो हमने लिया है, हम यहाँ से वापस ट्रेंगल लेके सोल्व कर देते हैं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बातें क्या होगी कि इन ट्रेंगल ACB हमने लिया। ACB में क्या कि अब तीनों कोणों का योग 180 होगा, मतलब कि 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रेंगल इक्वल टू 180 डिग्री ये होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट बेस मैंने ये चीज़ें लिखी हुई है, आपको समझ में आना चाहिए। सबको जोड़ेंगे 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/5। इसको आप कैंसिल करेंगे, कट करेंगे, 5 × 5, 5 × 3 = 15, तो ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 36। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये x की 36।
तो यही हमें फाइंड करना था, ये एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। यानी कि एंगल क्या था, एंगल ए डी बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ए डी बी की। तो ए डी बी की वैल्यू जो आ गई हमारी 36 डिग्री, ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। इन ए गिवन फिगर बी डी इक्वल टू बी ई, सी ई इक्वल टू सी एफ इक्वल टू सी ई एंड एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री, देन द फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल डी ई एफ। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब ये होगा कि हमारे पास एक ट्रेंगल दे रखा है, ट्रेंगल में कुछ साइडें इक्वल दे रखी हैं। मतलब जैसे कि बी डी बी ई के दे रखा है, बी डी बी ई के बराबर है। ये देखो हमको आपको इक्वल का साइन लगा के बताया हुआ है। और साथ में ये बताया है कि जो हमारा सी एफ है सी ई के बराबर है। ये एक अलग बात हुई, ये दोनों साइडें अलग बताई हैं और ये दो साइडें अलग बार बोली गई, तो इसलिए मैंने उसको अलग अलग आपको बताया भी है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अब इसका मतलब बताने का मतलब ये सीधा से ये हुआ कि अगर हमारे पास अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा मानता हूँ, अगर मैंने इसको अल्फ़ा माना तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये एंगल ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके सामने की कोण ये और इसके सामने कोण ये आपस में बराबर हो गया। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने का ये एंगल, तो अगर ये एंगल को मैं बात करूं तो ये अगर मैंने इसको बीटा माना तो ये ऑटोमेटिक बीटा हो जाएगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा एंगल अल्फ़ा आ गया और ये एंगल हमारा आ गया बीटा। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अगर हमें ये एंगल को लिखना है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक का है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक लिखना है, तो इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर ये अल्फ़ा है तो ये पूरा एंगल अगर यहाँ तक की बात करें 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल के थ्रू 180 डिग्री होगा। इसीलिए 180 में से अगर मैं इतना अल्फ़ा माइनस कर दूँ मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो इसी एंगल को मैं क्या लिख रहा हूँ, 180 माइनस अल्फ़ा अगर मैं लिखूँगा तो मेरे पास ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ जाएगा। इसी प्रकार से मुझे अगर ये एंगल पता करना है तो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल में हमारे अगर 180 माइनस बीटा, 180 में से अगर बीटा को माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये और आपको साथ में क्वेश्चन में ये दे रखा है, एंगल ए जो है ये वाला एंगल हमें दे रखा है 50 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एक ट्रेंगल दिखना चाहिए आपको, सॉरी एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल क्या, ए डी ई एफ में, ए डी ई एफ में क्वाड्रिलेटरल है। हमें क्या पता है कि क्वाड्रिलेटर के सारे साइडों को अगर क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स को अगर हम प्लस कर दिया जाए तो हमारा 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है एंगल। ये बात आपको पता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट में हम काम करते हैं, तो देखो क्या होता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट में बात करें तो कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, तो अब चीज़ों को देखिए। अगर हम कहें एंगल ए प्लस ये वाला एंगल ये वाला डी, ये एंगल की डी का मतलब समझिए, आप ये ना समझिए सिर्फ ये एंगल है, मतलब ये पूरा एंगल डी कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो एंगल डी आपको समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार से एंगल ई आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, प्लस एंगल एफ, 4 एंगल हो गए, ये इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को पुट कर देते। एंगल ए हमारा कितना है, 50 डिग्री है, रख दिया। एंगल हमारा डी कितना है, 180 माइनस अल्फ़ा है, इसको भी पुट कर दिया। इसके बाद फिर हमारे पास एंगल ई की वैल्यू क्या है, थीटा है, तो भी हम रख दिया। इसके बाद एंगल एफ की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू 50 और एंगल ई की वैल्यू क्या रखा, एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 180 माइनस बीटा इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ 180 मिलके 360 हो जाएगा, जाके इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 50 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा, दोनों को साइड ले जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा मान क्या हो गया 50 डिग्री प्लस थीटा,
अब यहाँ पे एक बात आपको और समझ में आनी चाहिए कि हम क्या जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में, अब जैसे कि हमारे पास कोई लीनियर पेयर एंगल होता है, तो अगर कोई एंगल कुछ इस प्रकार से है तो ये एंगल का सम और बाकी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक लाइन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ एंगल, ये एंगल बना हुआ है और ये एंगल तीनों को अगर मैं प्लस करूँ तो हमारे 180 डिग्री आ जाए। तो मैं सीधे से कहना ये चाह रहा हूँ कि थीटा प्लस ये हमारा अल्फा था प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो इसको मैं, अगर मैं यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पास यहाँ से हमने इसमें रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 50 प्लस थीटा, ये कहाँ से आया, इसकी मान को मैंने पुट किया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे समझते हैं। तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ, 2 थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 130/2। तो ये 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 65 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करना था DEF की, तो DEF की वैल्यू फाइंड करना था। DEF की वैल्यू जो हमारी आ गई थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 65 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो थीटा 65 डिग्री, यही हमें आंसर लाना था। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये 65 डिग्री कहाँ से आया आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट ये होगा, कैसे हो गया आप बता दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर AD एंड AE एंड CD इज एंगल बाइसेक्टर। AD और AE क्या है, AD और AE इक्वल है एक दूसरे के, और CD क्या है हमारा, CD एंगल बाइसेक्टर है ऑफ C का, एंगल C का है हमारा एंगल बाइसेक्टर है CD। ठीक है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा डिग्री। तो ये जो थीटा है ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो क्या होगा उसकी वैल्यू वो समझिए। ये भी आपको समझा देते हैं कैसा होगा इसका वैल्यू कहाँ से आएगा। तो देखिए दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है कि अगर हम यहाँ पे हमको बताया गया है कि दो साइडें बराबर है, कौन कौन सी, AD और AE, और AE बराबर है, तो इसका मतलब ये कि इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने कोण ये आपस में बराबर होंगे। अब ये बराबर होंगे तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब ये एंगल आएंगे कहाँ से, ये हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इसको अगर हम निकाल दें तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसका एंगल हमें अब निकालेंगे, कैसे निकलेगा। देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट अगर पता है ना सारे, तो आपको निकाल सकते हो कैसे एंगल कैसे किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो अगर हमने बोला कि हमारा एंगल ACB, एंगल C जो है इसका एंगल बाइसेक्टर लिया है, CD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर CD हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं मानता हूँ कि हमारा अगर ये अल्फ़ा है, ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, तो एंगल बाइसेक्टर होने के कारण हमारा ये भी एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल को ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब अगर ये बराबर है तो हमें पास देखिए एक ट्रायंगल का अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करें, हमारे पास एक ट्रायंगल BDC, इस BDC में देखिए BDC एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल ये है ये बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, इस एंगल की बात करूँ तो इसके जो इंटरनल एंगल के अपोजिट जो दोनों एंगल बचे होंगे, रिमेनिंग जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो मैं इसको ये एंगल बराबर क्या लिख सकता हूँ 37 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से मैंने क्या बताया, और एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो AD और AE बराबर दे रखे थे। अगर ये एंगल आपको पता हो गया तो ये एंगल भी आपको आसानी से पता हो गया कि ये एंगल क्या लिख सकते हैं 37 प्लस अल्फ़ा, 37 प्लस अल्फ़ा ये एंगल भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में बराबर थे, ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो ये एंगल क्या होता हो जाएगा, ये एंगल भी 37 प्लस अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए। बट
ये बात यहाँ पे यह आई कि अगर आप इस ट्रेंगल देखोगे, अगर इस ट्रेंगल में आपने देखा तो आपको ये चीज़ें प्राप्त मिल गई। बट अगर इसको निकालने के लिए आपको इस ट्रेंगल देखना पड़ेगा। ट्रेंगल कौन सा देखोगे? ACE, ये CACE ये ट्रेंगल में देखोगे तो आपको ये पता है तो आपको जो ये इंटरनल एंगल का ये जो बाहरी एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आप देखोगे तो कुछ मिलेगा आपको, एंगल प्लस थीटा ये मिलेगा। बट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर आप ये दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं तो ये अगर एंगल इतना है तो ये एंगल भी इतना होना चाहिए ना। बात ये आ गई तो हम सीधा सी वही बात बोल देते हैं। अगर ये बात को हमारा ये एंगल के एक्सटर्नल एंगल की बात करें तो ये एंगल में जिस कॉन्सेप्ट मैंने इस ट्रेंगल में लगाया था वही कॉन्सेप्ट इस ट्रेंगल में अगर हम लगाएं तो हमारा ये वैल्यू आता है इस एंगल का। बट अगर हम इन दोनों को साइडों को आपस में बराबर देखें, बट हमारा क्या है, AD इक्वल टू AE है, ठीक है। AD और AE हमारे बराबर में, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो थीटा बराबर है ये एंगल के बराबर नहीं है, ये एंगल के बराबर है, तो हम सीधा से लिख देते हैं, बोल रहे कि अल्फा थीटा बराबर होने के कारण तो ये 37 प्लस अल्फा इसके बराबर होगा। तो अगर ये बराबर होगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा है थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 37 डिग्री। तो ये हमें तो ज्ञात करना था, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, 37 डिग्री आ गया इसका, ठीक है। तो ये 37 डिग्री एंगल कहाँ से आया, ये चीज़ें मैंने आपको सॉल्व कर बता दिया। तो दोस्तों बातें ऐसी बहुत सारी हैं, अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इन पे जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले पढ़े हैं उन पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, हम आपको सॉल्व करके और बता सकते हैं। बट ये भी क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराएं, आप इनके कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझें। वीडियो नहीं समझ में आया तो एक दो बार इसको देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी अभी एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा, तो कुछ पॉइंट पढ़े थे, उन पे हमने उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए। अब छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट, पिछले वाले कॉन्सेप्ट उठ के आ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आप जो पढ़े जा रहे हैं ना उनको समझना पड़ेगा। कि जैसे कि अभी दो साइडें बराबर दे रखी हैं, आपस में दो साइडें बराबर दे रखी, तो उनके सामने का एंगल बराबर होगा, तो उन्हीं के बेस पे देखिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए। ये भी क्वेश्चन उसी बेस पे दोनों पे थे, तो आप आसानी से अगर वो चीज़ें कॉन्सेप्ट पता रहेंगे तो आप 1 बाय 1 एक दूसरे को रिलेट करके क्या चीज़ें दे रखी हैं, जो चीज़ें नहीं दे रखी हैं उन चीज़ों को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उस चीज़ों को निकालने के लिए आपको सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट पा रखी है, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो है आपके दोस्तों, हमारा जो ये एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आया होगा। कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन कर सकें, बट बाकी आपको डिपेंड ये करता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आती हैं। तरीका तो यही है दोस्तों, पसंद आए ना पसंद आए, बट जो चीज़ें हैं हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका जो भी राय हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इन सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर इन सेंटर के साथ में, जब तक के लिए जय श्री राधे।